हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिस ट्यूटोरियल वी एक्सप्लेन कमेंट इन सी लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट क्या होते हैं तथा उनका क्यों यूज़ किया जाता है। कमेंट का यूज़ प्रोग्राम के अंदर एक या एक से अधिक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन या उनको रन होने से रोकने के लिए कमेंट का यूज़ किया जाता है तथा उन लाइनों को कमेंट बना दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ कमेंट का यूज़ किसी भी स्टेटमेंट मतलब किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम उसमें कमेंट बना देते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से देख के समझ सकता है कि किस चीज़ का प्रोग्राम है तथा इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे कि कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। कमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट्स होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर क्या होता है कि उस प्रोग्राम के अंदर एक ही लाइन के अंदर मतलब एक ही कमेंट्स दिया जाता है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर एक से अधिक कमेंट्स दिया जा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स को तो हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके उसके अंदर हम कमेंट को लिखते हैं, उसका तरीका इस प्रकार होता है। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होता है उसको हम स्लैश स्टार और स्लैश स्टार से उसको क्लोज करते हैं वापस। उसको लिखने का तरीका इस प्रकार होता है। किसी भी कमेंट्स को लिखेंगे तो उसको इस प्रकार से लिख के ही उसके अंदर प्रोग्राम में उसको रन किया जाता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर हम कमेंट्स का प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कमेंट्स को हम प्रोग्राम के अंदर अगर लिखते हैं तो हमारे आउटपुट के अंदर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि वो किस तरह से किया जा सकता है। के लिए सबसे पहले हम सिंगल लाइन कमेंट एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कमेंट का हमारे आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने कमेंट दिया है कि प्रोग्राम टू एक्सप्लेन कमेंट। अब कमेंट के प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमने एक हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल इंक्लूड की वॉइड मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अब इंट नाम का एक डेटा टाइप लिया, उसके अंदर मैंने ए के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करवाई और बी के अंदर 20 इक्वल 20 और एक सी नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मेरा रिजल्ट स्टोर होके आएगा। फिर SCR फंक्शन का यूज़ किया जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया जिसके अंदर हमारे ए की जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाएंगे, बी की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो ए इक्वल %d का यूज़ इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, तो इसके लिए हमने %d लिया है और b इक्वल %d और a कोमा b की वैल्यू को स्टोर करवाया। यहाँ पे हम स्लेशन का यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगा। देन c इक्वल a प्लस b, ये हमारा लॉजिक पार्ट है। तो हम यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। देन एक और प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, एडिशन इक्वल %d एंड सी के अंदर हमारा एडिशन हो रहा है, वैल्यू हमारी स्टोर के सी के अंदर आएगी, उसको स्टोर करवा देते हैं। देन गेट सी फंक्शन का यूज़ करके हमारे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। गेट सी फंक्शन का यूज़ हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए किया जाता है। अब इसको रन करते हैं तो हमारे ए के अंदर 10 वैल्यू प्रिंट हो गई, बी के अंदर 20 और एडिशन 30। और इसका मतलब हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम कितने भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, लेकिन हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वह स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। के लिए हम कितने भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाओ अगर इस फॉर्म के अंदर, तो हमारे आउटपुट पर ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। अब हम मल्टी लाइन कमेंट का एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने प्रोग्राम टू एक्सप्लेन मल्टी लाइन कमेंट, ये कमेंट दे दिया है प्रोग्राम के अंदर जिसको स्टार्ट किया है स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है और स्टार स्लैश से वो क्लोज होता है। उसका एक ही फॉर्मेट होता है लिखने का। तो ये मल्टी लाइन कमेंट को इस तरह से लिखा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो उसके लिए मैंने वापस हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड
conio डॉट एच, ये हेडर इसमें इंक्लूड कर दी। अब void main से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। देन मैंने अब इंट के अंदर एक इंट डेटा टाइप लिया, उसके अंदर ए के अंदर इक्वल 90 वैल्यू स्टोर करवा दी। देन CLR SCR फंक्शन का यूज़ किया, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर तो रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हमने यहाँ पे स्लैश स्टार का यूज़ किया, जो कमेंट लिखेंगे हम यहाँ से। देन एंटर। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कमेंट मल्टीलाइन कमेंट, ये मैंने इसमें डाल दिया। मल्टीलाइन कमेंट्स आर शो इन प्रोग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं अपन कमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया। देन एंटर करके वापस इसको स्टार स्लैश इसको क्लोज किया। देन प्रिंटर फंक्शन का यूज़ किया, जिसके अंदर ए की वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे। तो मैंने स्लैश एन का यूज़ किया, हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमने स्लैश एन दिया। देन इसमें मैसेज डाल देती हूँ कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल पर्सन डी एंड ए, ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाए और ए की वैल्यू ए में स्टोर हो जाए। देन गेट ch फंक्शन का यूज़ किया, और देन प्रोग्राम को हमने क्लोज किया। अब इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं आई। देन वैल्यू ऑफ ए इक्वल 90 प्रिंट हो गई। इसका मतलब हमारा मल्टीलाइन कमेंट का इफेक्ट कुछ भी हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमने इस फॉर्म में इसको मल्टीलाइन कमेंट देना होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना।